और चलिए सीधे भोपाल आपको लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह रखा गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आवेदन ऑनलाइन भी प्राप्त किए जाते हैं। वोटर आईडी कार्ड भी स्पीड पोस्ट से द्वारा भेजे जाते हैं। उम्मीदवारों की जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र संबंधी भ्रांति और भेदभाव से ऊपर उठकर मत अधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाताओं का सजग करें। मतदाताओं को बताएं कि हमारे संविधान ने हमें समान अधिकार दिए हैं, लेकिन इन्हें सार्थक तभी बनाया जा सकता है जब हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अर्थात योग्य और नीतिपरक उम्मीदवारों का निर्वाचन करें। तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की और तेजी से साथ आगे बढ़ेगा और मतदाता भी अपनी प्रगति से गौरवान्वित होंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के लिए शुद्ध एवं पूर्ण मतदाता सूची होना आवश्यक है, क्योंकि मतदाता तभी निर्वाचन प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। हमें समझना होगा कि हर पात्र मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले, निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ मताधिकार का उपयोग करे। ये केवल आयोग का नहीं, देश के नागरिक के रूप में हम सबका कर्तव्य और जवाबदारी है। आज बहुत से कलेक्टरों ने, बहुत से अधिकारियों ने और बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा काम किया। हमने सभी ने उसका सम्मान भी किया। और यहाँ राजीव जी ने बताया लास्ट टाइम कितना मतदान हुआ। मैं समझता हूँ, आज यहाँ भी बताया गया, पेपर में भी है, कि मध्य प्रदेश के 65,014 जितने मतदान मथक यानी बूथ है। आखिर के 2-3 चुनाव में हमको देखना चाहिए कौन सा मतदान केंद्र ऐसा है कि जिसमें मतदान कम होता है। मानो कि सभी जगह 60% हुआ, मगर वो मतदान मथक पे 40% हुआ, यानी 50% हुआ। सर्वों को देखो तो उसमें 10%, 15% कम है। ऐसे बूथ को जांच कर लाने चले चाहिए। मैं समझता हूँ 65,000 में से निर्वाचन आयोग 1,000 बूथ ऐसा तय करे कि हर एक जिले में से करे, हर एक तहसील में से करे, मगर ऐसा बूथ पकड़ना चाहिए कि 3-4 चुनाव में वहां मतदान कम हुआ है और उसी जगह पे कैसा कैंपेन करे। हम तो सारे मध्य प्रदेश में कैंपेन के अलग अलग रास्ते, अलग अलग दिशाएं हम करते हैं, मगर जहां कम होता है ऐसे कई बूथ होंगे, पहले से देख लेना चाहिए कहां कहां कम होता है और उसी जगह जाकर आप कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अवेयरनेस आएगी। और ऐसा बताना भी चाहिए बूथ वाले वहां के व्यक्ति को कि भैया, लोगों को बताना चाहिए कि आपके विस्तार में कम मतदान क्यों होता है, कौन कौन मतदान करने नहीं जाते। ऐसी सोसाइटी भी देखना चाहिए, ऐसा अपार्टमेंट भी देखना चाहिए। कभी कभी इंटीरियर गांव में तो मतदान अच्छा होता है, मगर शहरी विस्तार में बड़े बड़े जो आवास है, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ समझते हैं लोकतंत्र कैसा है, क्या उनकी सही में उपयोगिता है, मगर एक समय निकालने में कोई ना कोई समझो उनकी गलती जानबूझकर या तो ऐसे ही भूल हो जाती है, मगर घर में से नहीं निकलना। ऐसा पर्व मनाते हैं इतने बड़े, आज सारे मध्य प्रदेश में सभी जगह ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, मगर कई लोग ऐसे हैं समझते हुए भी, मैं बहुत जानता हूं, मगर आचरण में कुछ नहीं रखता, तो इसका क्या अर्थ है। सही में आचरण, और अपने को 5 साल में एक बार जब भी मौका मिलता असल बोलते थे, आपका कीमती और पवित्र मत
दो और दिलवाओ ऐसा बोलते थे, अभी तो भूल गए सब। मगर मैं समझता हूं छोटा छोटा यूनिट लेकर आप ऐसा प्रयत्न 1000 बूथ में करो जहां मतदान कम होता है, उसमें ऐसा एक प्रयत्न करेंगे तो मैं समझता हूं कि और भी अपने को सफलता मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आशा करता हूं कि मतदाता दिवस का यह प्रसंग हमें जागरूक मतदाता के रूप में मतदान के लिए संकल्पित करने और दूसरों को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रेरित करने का प्रसंग बनेगा। दुनिया के सबसे बड़े सशक्त पारदर्शी लोकतंत्र को विश्वसनीयता प्रदान करने में दिन रात काम कर रहे सभी निर्वाचन कर्मियों के लिए मंगल शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। सभी को सम्मानित को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। अब माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि कृपया आप मतदाता दिवस की शपथ दिलाएं। आदरणीय देवी सज्जनों, आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों, दाहिने हाथ को आगे रखें और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो शपथ दिलाई जा रही है उसे ग्रहण करें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल महोदय तथा हमारे स्वीप स्टेट आइकन हमारे बीच में पधारे हैं। हम उन्हें आज के इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले निवेदन मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखबीर सिंह जी से कि आप माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कामधेनु, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वीप स्टेट आइकन श्री राजीव वर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे भोपाल संभाग के आयुक्त आदरणीय श्री संजीव सिंह जी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय श्री राजेश कोल जी से